भागलपुर के पास एक छोटा सा गांव था जहां रंजीत नाम का एक आदमी रहता था। हालात ऐसे थे कि गांव में कई सालों से ठीक से बारिश नहीं हुई थी। खेत बंजर हो चुके थे और किसान एक एक करके कर्ज में डूबते जा रहे थे। रंजीत भी उन्हीं में से एक था। अनपढ़ होने की वजह से उसे कोई ढंग का काम नहीं मिला। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। कृपया पूरे गांव का कर्जदार बन गया। इज्जत बचाने के लिए रंजीत ने एक रास्ता चुना जो किसी को पता नहीं था। हर सुबह वह गांव से निकलता, शहर पहुंचते ही भिखारी का भेष बना लेता और दिन भर अलग अलग जगहों पर भीख मांगता। जो भी थोड़ा बहुत मिलता उसी से वह अपना पेट भरता और बाकी पैसे कर्ज चुकाने के लिए जमा करता। शाम होते ही वह फिर से गांव लौट आता जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जमींदार की नजर रंजीत पर हमेशा टिकी रहती थी। एक दिन वह मुंशी के साथ रंजीत की झोपड़ी पर पहुंचा और सख्त लहजे में बोला, अगर इस बार पैसा नहीं दिया तो ये आखिरी छत भी तुम्हारी नहीं रहेगी। डरते डरते रंजीत ने अपने पास जमा किए पैसे निकाल दिए। अरे बाप रे, कितना डर लग रहा है, लेकिन लेना तो पड़ेगा। रंजीत जानता था कि यह अपमान का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद किस्मत ने एक और तमाशा दिखाया। मेहरबानी करके कुछ दे दो साहब। हाँ मालिक, किस्मत का खेल। देखो देखो रंजीत, क्या मजाक है। दूर उठे, भाग जा। देखो वो आ गया अपना मुंह लेकर। काम कर लेता तो अच्छा था। शहर से ऐसे तक। आखिरकार रंजीत ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। भटकते भटकते वह एक जंगल पहुंचा जहां एक साधु तपस्या में लीन थे। बैठो बेटा, अपनी पूरी कहानी सुनाओ। सब कुछ गलत हो गया है। तू गलत नहीं है, तेरे हालात गलत हैं। जब तक तू भिखारी के भेष में रहेगा। साधु जी जुदा होकर तेरे पास आया। वह कई गुना होकर घमंड के लिए नहीं, समझदारी के लिए करना। रंजीत, इसे ले लो। पर साधु जी, ये तो बहुत छोटा है। शक मत करो, देखो। अरे ये तो बढ़ गया। रंजीत फिर शहर गया उसी भेष में। धीरे धीरे वह भीख से अमीर बन गया। मैंने गांव के पास जमीन खरीदी और वहां एक बड़ा घर बनवाया, लेकिन मेरे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन उसने पूरे गांव को दावत पर बुलाया। किसी को नहीं पता था कि उस महल का मालिक कौन है। तभी ठेकेदार ने सबको सच बताया। ये महल रंजीत का है। सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने उसे नीचा दिखाया था वही आज शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। मैंने गरीबी देखी है, इसलिए इंसान की कीमत समझता हूँ। और तुम सबने सब कुछ होते हुए भी इंसानियत खो दी। गांव वालों, असली अमीरी पैसे में नहीं। हाँ बाबा जी, अब समझ आया। और रंजीत वह आज भी भिखारी के भेष में निकलता था, लेकिन अब उसकी आत्मा सबसे अमीर थी। अगर किसी गरीब की मेहनत से निकला औजार असल में हीरा हो और अमीर उसे ठग ले तो क्या भगवान चुप रहेगा? वैद्यनाथ नाम का एक किसान रहता था। समझदार, मेहनती, लेकिन किस्मत से हमेशा लड़ता हुआ। उसके अपने भाई निकम्मे थे। जमीन बट गई थी। अब वैद्यनाथ को गांव के जमींदार ठाकुर के खेत भी जोतने पड़ते थे। ठाकुर जानता था बिना कम बोलने वाला सीधा आदमी है, इसीलिए उसकी मेहनत से ठाकुर की फसल हमेशा शानदार होती थी। पूरे गांव को पता है श्यामलाल कर्ज नहीं चुका पाया, उसकी जमीन भी मेरी हो गई। मालिक भगवान सब देखता है। आज मिठाई लाया हूं तुम्हारे लिए। ठाकुर की फसल ठाकुर की, तो हमारा क्या? सन्नाटा। आज अपने खेत से हल ले आओ, हमारे खेत जोतना है। जी पिताजी। आज अपने खेत से हल ले आओ, हमारे खेत जोतना है। मालिक, पिताजी यही देखकर गए थे। बहुत चमक रहा है। ठाकुर हल लेकर जौहरी के पास जाता है। ये लकड़ी नहीं, ये तो हीरा है। ठाकुर हीरे का टुकड़ा बेच देता है। हाँ, ले लो ये पैसे। अरे इतने कम में? उफ, धोखा हो गया। ठाकुर साहब, हल लेने आया हूं, तुम्हारे घर के पास रखवा दिया है। अच्छा, धन्यवाद ठाकुर जी। घर जाकर वैद्यनाथ देखता है हल की चमक खत्म। ये क्या हो गया? बेटा, जिसे ठाकुर ने लिया वो छोटा टुकड़ा था। घर के पीछे पायखाने में पूरा जादुई हीरे का हल दबा है। उससे खेत जोतो, किस्मत बदल जाएगी। जैसे ही वैद्यनाथ जादुई हल चलाता है, फसल सोने जैसी, खुशबूदार, दुगनी चौगुनी। इतनी तरक्की कैसे? मालिक, मैं ये नौकरी छोड़ता हूँ। सच कभी हारता नहीं, गौतम।